उसको सर। जी। अ, अच्छा कादिर, पूछी हुई है आपसे। आप कराची से हैं और वहाँ पे इस्फानी फार्म्स पे हैं। और जी जी आपको मैंने ये शेयर किया ना यहाँ पे, जो हमारा है यूट्यूब चैनल, उसमें जो जी है ना जी। सारी वीडियोस हैं। आप उसमें आप वो देखेंगे, वीडियोस देखें सारी अपनी। और होपफुली सही है। आप जो है उस पे टाइम लगाएंगे, क्योंकि 200 वीडियोस हैं उसमें। तो अच्छा उसमें आप जो है हर हर टॉपिक पे है आपकी ना। तो अच्छा। उसमें स्पेशल जब आप जो है वेंटिलेशन, जो है उसका प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन देखें पहले, ठीक है ना। उसका ठीक टॉप है। वेंटिलेशन फिर किस तरह होती है, मैंने किस तरह है। तो ये सारी चीजें आप चेक करें और फिर आप हमें बताएं कि आपने क्या लर्न किया उसमें। फिर आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें। और आप एक क्वेश्चन कर रहे थे, सही। वो क्वेश्चन जरा दोबारा करें मुझे उस वक्त। आप क्या पूछ रहे थे मुझसे, उसका जो क्वेश्चन आपने किया है, जो सवाल आपने किया है, जरा दोबारा करें। सर मैंने 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 क्वेश्चन आपसे ये किया था कि वाइपर टच जो है वो मतलब यूज कैसे होता है, उसका कोई ग्लोबल कोई फॉर्मूला है या फिर हर डिस्ट्रिक्ट का या फिर हर का कोई ना कोई अलग फॉर्मूला होता है। अच्छा, दूसरा आप कह रहे थे कि वो ऑटोमेटिक फर्स्ट डे से वो सेटिंग शुरू हो जाए, तो आप ये भी पूछ रहे जी थे जी ना। जी, वो कहने का मकसद यही है कि जब मैं चूजा प्लेस करता हूँ पहले दिन का, तो उसके ऊपर वाइपर टच की क्या सेटिंग होनी चाहिए, ये उसको कहने का मकसद है कितनी सेंटीग्रेड के ऊपर रखना चाहिए, अंदर का टेम्परेचर, वेंटिलेशन के साथ ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, वेंटिलेशन कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। राइट राइट। अच्छा, इस तरह है कि जो वाइपर टच है ना, जी जी उसमें आपका जो आपने जब स्टार्ट करना होता है, तो उसका वो जी। बैच कर्व कहते हैं उसको, बैच कर्व। आप जब उसको एक्टिव ठीक करते हैं है। ना बैच कर्व को, तो वो जी डे जी। 0 उठा लेता है, डे 1 आप वो खुद ऑटोमेटिक उठा लेता है। उसमें आपने उसका टेम्परेचर, जो आपने एक कर्व बनाई होती है उसमें, लेट्स सपोज जी। फर्स्ट डे 32 रखते हैं या 33 रखते हैं, 34 रखते हैं, वो आप उसको पहले बना लेते हैं एक एक वीक की। ठीक है। वो ऑटोमेटिक जो है ना वो ठीक उसको है। उठाता है, डे फर्स्ट को उठाता है, और फिर डे 7 तक सही। डिक्रीज करता जाता है। और वो जो है लास्ट आफ्टर जो है ग्रोन फुल ग्रोन बाद 28 डेज बाद वो 22 पे चला जाता है। वो जो आपने सेट सही है। किया ऑटोमेटिक उसको बैच कर उठा लेता है। इसी तरह नमी को भी उठाता है, जो। को भी, वेंटिलेशन को जी। भी उठाता है, ठीक है ना। कूलिंग को, सही। सारी चीजें, हर चीज का वो होता है, वो सारा उसको वो पिक कर लेता है उसको सही। ना। आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइपर टच में जो है ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये बड़ा जी। बेनिफिशियल है सही। फार्मर के लिए। और ये इस तरह ये मुख्तलिफ कंट्रोलर्स जो हैं, चाइनीज कंट्रोलर्स हैं, उनमें भी ये चीज है। उनमें भी अच्छा। आप हाँ, ये हर कंट्रोलर में होता है। 4 टाइम्स का कंट्रोलर है उसमें है, ये वैली है मुख्तलिफ। हमने तो तकरीबन सारे कंट्रोलर्स का हमने काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका तो हमने स्पेशल कोर्सेज किए हैं हमने। और सही है। बाकायदा बाकायदा इसको जो है आपने लर्न किया है इसको। तो इसमें यह है कि जितने भी कंट्रोलर्स हैं इनमें स्पेशल आपका होता है। आप उसको अगर अगर डे 1 उसको स्टार्ट पे अगर चाइनीज है, उसको आप डे 1 कर दे तो ऑटोमेटिक वो उसको उठा लेगा। ठीक ठीक ठीक। और इसी तरह तो इसको ये डे आप, वन के ऊपर जो इसका फिगर सेट करना पड़ता है, यानी कि मेरा डे वन से मैं स्टार्ट करता हूँ कि 32 पॉइंट या 30 सेंटीग्रेड से मैंने स्टार्ट करना है, और डे एंड तक जो है वो 0.5 लेस होता जाए या 0.1 लेस होता जाए, और एज ऑफ 34 जो है मेरे पास जब हो जाए तो मेरे पास ये सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें चल रही होती हैं। ये ये जो है पूरा एक चार्ट होता है। वो आप हमारा वीडियो पे जाएंगे, उस पर आपको चार्ट भी शेयर हो जाएगा उसमें। अच्छा ये आप उस पे उसकी बैच कर्व पहले खुद बनाते हैं, अच्छा। फिर उसको आप जो है एक्टिव कर देते हैं। जब एक्टिव करते हैं तो वो ठीक। वही उठाता है, डे वाइज उठाता है वो उसी तरह, ठीक है। ठीक है। वेट वाइज वेंटिलेशन अच्छा उठाता है। इमरान भाई, जो बेसिक जिस ठीक
मेरा सवाल अब एक ये है कि ये जो वेंटिलेशन हमारे लिए जो फार्म है उसके लिए जो जगह है जहाँ, यानी कि जो जगह जहाँ पे फार्म बना हुआ है, तो उस हिसाब से वेंटिलेशन जरूरी है या फिर मुर्गियों के लिए वेंटिलेशन का एक हिसाब किताब ही अलग है? देखें, वेंटिलेशन जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द बर्ड्स होती है, अकॉर्डिंग टू द उनका जो एरिया है उस ठीक हिसाब है। से होती है। ठीक है। और ठीक वो है। जो होती है उसका आप जब हमारी वीडियोस देखेंगे ना हमारा यूट्यूब चैनल पे हाईको पोल्ट्री हाउस प्रेसिडेंट के, जी जी। उसमें आपको ब्रीफली जो है ना आप उस पे अगर आई थिंक कि आप डेली आप 1 घंटा लगाएं तो आप एक वीक में आप जो है ना 50% आप लर्न कर जाएंगे उसमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्योंकि आपको पता होता है कि जो मिनिमम वेंटिलेशन है वो भी, उसको भी एक है, उसका जो थंब रूल है वो 0.5 CFM पर केजी हमने देना होता है। वो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उस हिसाब से उसको हम देते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे फैन की CFM क्या है, तो उस हिसाब से हम वेंटिलेशन देते हैं। फिर सही। कुछ फैन जो होते हैं थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल चलते हैं, ठीक है ना, वो टेम्परेचर हमने उनको ठीक देना है। होता है, इस फैन को इस टेम्परेचर पे 1 डिग्री प्लस पे चले, दूसरा 2 डिग्री या 2.5 1.5, इसी तरह हमने जितने फैन होते हैं सबको एडजस्ट करना होता है। सही है। ये होता है उसका सारा ना, ये चीज। तो इंशाल्लाह ताला आप सही। वीडियोस देखेंगे तो फिर आप हमसे और भी सवाल करेंगे। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच।